नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अदिति गई, प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट इन गौर सिटी 2 नोएडा। जैसे ही पेशेंट 8th या 9th मंथ में आते हैं तो ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि डॉक्टर हॉस्पिटल जाने का सही समय कौन सा है, लेबर पेन के कौन से लक्षण होते हैं या फिर व्हाट आर द साइंस ऑफ लेबर पेन्स। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 4 इम्पॉर्टेंट साइंस ऑफ लेबर या फिर लेबर के 4 महत्वपूर्ण लक्षण। जैसे ही आप फर्स्ट विजिट में डॉक्टर के पास आते हैं तो आपकी LMP पूछी जाती है। LMP मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। उस LMP से आपकी EDD मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निर्धारित की जाती है। लेकिन ये पाया गया है कि उस एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पर बहुत ही कम प्रतिशत कम परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स एग्जैक्टली उस डेट पर डिलीवर करते हैं, या तो आप डिलीवरी से उस डेट से पहले और कुछ पेशेंट्स वो डिलीवरी डेट क्रॉस भी कर जाते हैं और लेबर पेन स्टार्ट नहीं होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन से साइंस होते हैं लेबर के जिससे ये पता चले कि आपको हॉस्पिटल जाना है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज लेबर पेन्स। लेबर पेन्स 2 तरह के होते हैं, ट्रू लेबर पेन्स और फॉल्स लेबर पेन्स। ट्रू लेबर पेन्स मतलब ये वो लेबर पेन्स हैं जो यूजुअली 9th मंथ में होते हैं, और ये लेबर पेन्स अगर स्टार्ट होते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना है। जो ट्रू लेबर पेन्स होंगे वो यूजुअली बैक से स्टार्ट होंगे, मतलब बैक एक होगा एंड देन पीरियड लाइक क्रैम्प्स होंगे एंड पेन जो है वो बैक से थाइस की तरफ रेडिएट करेगा। दे स्टार्ट फ्रॉम द बैक, पीठ से स्टार्ट होंगे एंड रेडिएट टुवर्ड्स द थाइस। इसको बोलते हैं ट्रू लेबर पेन्स। यूजुअली ये एकदम कंटिन्यूस तरह के नहीं होते हैं, रुक रुक कर होते हैं। रुक रुक कर मतलब एकदम जो टमी है वो स्टोन की तरह हार्ड हो जाएगा। 30 to 35 सेकेंड्स ये पेन परसिस्ट करेगा जब तक आप सोचें कि आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है या फिर आप हॉस्पिटल जाने की सोचें, तब ये पेन एकदम ठीक हो जाएगा। एंड देन दिस पैटर्न रिपीट्स एवरी 15 to 20 मिनट्स। धीरे धीरे ये इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों में ही बढ़ता जाएगा। मतलब धीरे धीरे वो जो 30 to 35 सेकेंड्स का पेन है वो 40 सेकेंड्स तक स्टार्ट हो जाएगा और उसका इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगा। एंड फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब है कि पहले जो पेन हर 15 या 20 मिनट्स में रिपीट हो रहा था, धीरे धीरे करके वही पेन 10 मिनट्स में, 8 मिनट्स में और 5 मिनट्स में रिपीट होने लगेगा। तो ये होते हैं ट्रू लेबर पेन्स। जब आपका पेन एवरी 5 मिनट्स रिपीट होने लगे तो आपको हॉस्पिटल जाना है या तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। प्राइमीज मतलब जिनका फर्स्ट टाइम डिलीवरी हो रही होती है उनको मिनिमम 12 to 14 आवर्स लग जाते हैं लेबर पेन स्टार्ट होने से डिलीवरी तक। जैसा कि हम टीवी में कई बार देखते हैं कि एकदम जल्दी पेन स्टार्ट हुए और हॉस्पिटल पहुंचने तक डिलीवरी भी हो गई, ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। ये सिर्फ टीवी में ही देखा जाता है। अब फॉल्स लेबर पेन्स क्या होते हैं? फॉल्स लेबर पेन्स कंटिन्यूस तरीके के होते हैं। परसिस्टेंट डल एकिंग पेन बना रहेगा लोअर एब्डोमेन में, और अगर आपने कोई मेडिसिन ली तो ये यूजुअली ठीक हो जाएंगे और ये रुक रुक कर नहीं होगा। यूजुअली ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शंस होंगे। ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस मतलब इसमें टमी एकदम स्टोन की तरह हार्ड तो हो जाएगा लेकिन दे आर नॉट एसोसिएटेड विथ पेन। तो ये होते हैं फॉल्स लेबर पेन्स। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है ट्रू और फॉल्स लेबर पेन्स को, वो है दे आर एसोसिएटेड विथ शो। ट्रू लेबर पेन्स आर एसोसिएटेड विथ शो। शो मतलब ये ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज होता है जो कि विजाइना से आता है। ब्लीडिंग बोल सकते हैं आप, ब्राउनिश कलर का ब्लीडिंग, म्यूकस प्लग जैसा कुछ मतलब डिस्चार्ज होता है, और ये धीरे धीरे ब्लीडिंग में या लीकिंग में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन फॉल्स लेबर पेन्स में ऐसा
डिस्चार्ज बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ट्रू लेबर पेन्स और फॉल्स लेबर पेन्स में डिफरेंस समझने के बाद ये हम समझ गए हैं कि जब लेबर पेन स्टार्ट होंगे उनका फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों ही बढ़ता जाएगा, और जब ये इंटेंसिटी एवरी 5 to 6 मिनट्स होने लगे तब हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना है। अब किसी किसी पेशेंट को लेबर पेन्स नहीं होते हैं बट लीकिंग होता है। नाउ व्हाट इज लीकिंग? लीकिंग मतलब जो वाटर बैग है बेबी के आसपास वो रप्चर हो जाता है और एकदम यूरिन की तरह क्लियर फ्लूइड विजाइना से आने लगता है। जब वाटर बैग रप्चर हो जाता है और फ्लूइड आने लगता है तो उसको बोलते हैं बैग रप्चर हो जाना या लीकिंग हो जाना। अब ये जो लीकिंग है इसमें हमें बिल्कुल वेट नहीं करना है, जैसे ही लीकिंग हुआ तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है, क्योंकि लीकिंग अगर बहुत समय तक परसिस्ट करता है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हो सकते हैं। अब लीकिंग हो सकता है एकदम बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हो, जब पेशेंट कंप्लेंट करता है कि एकदम पूरा कपड़ा भीग गया, और या फिर हो सकता है ये हल्का हल्का ड्रिबलिंग की तरह हो, मतलब थोड़ा 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 वाटर लीक करता जाए। इन एनी केस ये ड्रिबलिंग हो या फिर पूरा का पूरा कपड़ा आपका गीला हो जाए, आपको हॉस्पिटल पहुंचना है। तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है लेबर पेन का वो है ब्लीडिंग। किसी किसी पेशेंट को ना तो लीकिंग होगी ना तो पेन्स होंगे, लेकिन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये जो ब्लीडिंग है ये ब्राउनिश कलर की भी हो सकती है या फिर फ्रेश रेड कलर की भी हो सकती है। अगर ब्लीडिंग होती है तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है और हॉस्पिटल पहुंचना है। अब किसी किसी पेशेंट को ना तो ब्लीडिंग होगी ना लीकिंग होगी और ना ही पेन स्टार्ट होंगे, उनकी मूवमेंट्स कम होने लगती हैं, बेबी की मूवमेंट्स कम होने लगती हैं। तो जब हम 9th मंथ में एंटर होते हैं तो हमें मूवमेंट्स पर खास ध्यान रखना है। मूवमेंट्स के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहूँगी। मूवमेंट्स किस प्रकार काउंट करने हैं? आप पूरे 24 घंटे तो आप मूवमेंट्स काउंट नहीं कर सकते, तो एक रूल बना है जिसको कार्डिफ्स रूल ऑफ 10 भी बोलते हैं। इसमें आप मूवमेंट्स काउंट करेंगे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद 1-1 घंटे के लिए। तो ब्रेकफास्ट के बाद 1 घंटा, लंच के बाद 1 घंटा और डिनर के बाद 1 घंटा। अगर इस 1 घंटे में मिनिमम 4 मूवमेंट्स होती हैं तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर 4 मूवमेंट्स नहीं होती हैं, 4 से कम मूवमेंट्स होती हैं, तो आप कुछ स्वीट लेकर या अच्छे से ब्रेकफास्ट कर कर फिर से ऑब्जर्व करेंगे। यूजली पेशेंट को बोला जाता है कि आप बिना किसी शोर के एक शांत रूम में एक करवट पर होकर लेट जाइए और फिर ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपको मूवमेंट्स 4 से कम लगती हैं तो आपको अपने डॉक्टर को तुरंत संपर्क करना है। अब इन चारों लक्षणों के बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जैसे डायबिटीज़ या जिनका बीपी बढ़ा हुआ है या जिसको कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी है। कोलेस्टेसिस मतलब इचिंग प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, या फिर किसी किसी को प्लासेंटा प्रीविया है या कोई और हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। ऐसे केस में मूवमेंट्स का खास महत्व है, और अगर मूवमेंट्स कम होती हैं तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। तो आज इस वीडियो में हमने ये जान लिया कि 4 इम्पॉर्टेंट साइंस ऑफ लेबर क्या है, जिसमें आता है लेबर पेन्स, जो कि ट्रू और फॉल्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है ये हमने जान लिया। सेकंड, लीकिंग हो सकता है, लीकिंग से इन्फेक्शन होने का डर है, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। ब्लीडिंग हो सकता है और मूवमेंट्स भी कम हो सकती हैं। अगर इन चारों में से कोई भी साइन होता है तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है और हॉस्पिटल पहुंचना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके अगर कोई भी डाउट्स हैं इससे रिलेटेड तो आप नीचे लिखे कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जो कोविड की वैक्सीन है, बोथ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, दे आर सेफ इन प्रेगनेंसी। आप बेझिझक होके बिना किसी डर के इस वैक्सीन को लीजिए एंड कॉम्प्लिकेशंस, जो कोविड की कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बचिए।